नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका डिवाइन टेल्स में। यहाँ हम केवल कथाएं नहीं सुनाते, यहाँ हम धर्म, कर्म और आत्मा के गूढ़ रहस्यों को समझते हैं। ये चैनल समर्पित है श्री राम की मर्यादा को, श्री कृष्ण के प्रेम को, हनुमान जी की निस्वार्थ भक्ति को और पुराणों की उस शिक्षा को जो जीवन को सही दिशा देती है। इन कथाओं का उद्देश्य डर दिखाना नहीं, बल्कि बोध कराना है कि ईश्वर हर क्षण हमारे साथ है। आइए आज की कथा की ओर बढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब धर्म केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन की दिशा हुआ करता था। उसी काल में एक विद्वान, संयमी और सत्यनिष्ठ ब्राह्मण तीर्थ यात्रा पर निकले। वे जहां भी जाते अपने साथ सत्य, संयम और ईश्वर स्मरण की ज्योति लेकर चलते। संसार के आकर्षण, भय और कठिनाइयां उनके मार्ग को डिगा नहीं पाती थी। एक दिन यात्रा करते करते संध्या हो गई। चारों ओर घना जंगल फैल चुका था। न कोई गांव, न कोई पथिक, न विश्राम का कोई साधन। सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ चला और अंधेरा धीरे धीरे धरती को अपने आगोश में लेने लगा। ऐसे समय में जब सामान्य मनुष्य भय से कांप उठता है, ब्राह्मण ने शांति से सोचा, रात्रि में भटकने से अच्छा है यहीं रुककर ईश्वर का स्मरण किया जाए। पास ही एक शमशान भूमि थी, जहां सूखे वृक्ष खड़े थे। जली हुई चिताओं की राख बिखरी पड़ी थी और गहरा सन्नाटा व्याप्त था। यह वही स्थान था जहां जाने से साधारण मनुष्य भी डरता है, किंतु ब्राह्मण निर्भय थे। उन्होंने शमशान के एक शांत कोने में आसन बिछाया, आंखें मूंदी और मन को भगवान के चरणों में स्थिर कर दिया। रात्रि गहराने लगी, हवा में ठंडक बढ़ गई, वृक्षों की डालियां सरसराने लगी और दूर कहीं सियारों की भयावह आवाज सुनाई देने लगी। अचानक वातावरण बदल गया। हवा भारी हो उठी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने चारों ओर घेरा डाल दिया हो। तभी शमशान के अंधेरे से 5 प्रेत प्रकट हुए। भयानक आकृतियां, धुंधले चेहरे, चमकती आंखें। उनकी हंसी में भय था, उनकी चाल में अस्थिरता। सबसे पहले आगे बढ़ा पहला प्रेत। उसका उद्देश्य केवल एक था, भय उत्पन्न करना। क्षण भर में उसका रूप बदल गया। उसका शरीर विकराल हो उठा, लंबे लंबे नुकीले दांत, जलती हुई आंखें, बिखरे हुए केश, और ऐसा प्रतीत होता था मानो उसकी देह से धुआं निकल रहा हो। वो कभी आकाश को छूता तो कभी धरती में समा जाता। उसकी गर्जना से शमशान की भूमि कांप उठी। वो ब्राह्मण के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। कभी कान के पास चीखता, कभी अचानक सामने आकर भयानक मुख बना लेता, कभी मृत्यु और विनाश के दृश्य दिखाता। सामान्य मनुष्य का हृदय उसी क्षण विदीर्ण हो जाता, पर ब्राह्मण तनिक भी विचलित नहीं हुए। उनकी आंखें बंद थीं, श्वास शांत थी और मन ईश्वर में लीन। उनके होठों पर जप की ध्वनि अब भी प्रवाहित हो रही थी। न कोई भय, न कोई घबराहट, केवल अडिग शांति। पहला प्रेत क्रोधित होकर बोला, क्या तुम्हें मृत्यु से भी डर नहीं लगता? ब्राह्मण ने नेत्र नहीं खोले, केवल मंद स्वर में कहा, जो आत्मा को जान लेता है वो मृत्यु से परे हो जाता है। इतना सुनते ही प्रेत की गर्जना धीमी पड़ने लगी। उसका विकराल रूप सिकुड़ने लगा, मानो उसकी शक्ति क्षीण हो रही हो। उसे पहली बार अनुभव हुआ कि भय ही उसका बल है, और जहां भय नहीं वहां उसका अस्तित्व भी नहीं। अंततः वो प्रेत सिर झुकाकर पीछे हट गया। उसकी परीक्षा विफल हो चुकी थी। पहले प्रेत के पराजित होते ही शमशान में कुछ क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। तभी अंधकार के बीच से दूसरा प्रेत आगे आया। ये प्रेत भयानक नहीं था। उसका रूप शांत, आकर्षक और लगभग मानवीय था। उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी और आंखों में चमक। उसने हाथ उठाया और देखते ही देखते शमशान की भूमि स्वर्णमयी महल में बदल गई। चारों ओर सोने के स्तंभ, हीरे जवाहरात जड़े सिंहासन, रेशमी वस्त्र, सुगंधित पुष्प। प्रेत ने मधुर स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, तुम इतने विद्वान और तपस्वी हो, ये सब तुम्हारा हो सकता है, अपार धन, सुख, वैभव और यश। बस अपना ये कठिन तप छोड़ दो। क्षण भर को ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं लक्ष्मी वहां विराजमान हो। यह वो परीक्षा थी जहां बड़े बड़े तपस्वी भी डगमगा जाते हैं, पर ब्राह्मण अब भी ध्यान में स्थित थे। उनका हृदय शांत था, क्योंकि वे जानते थे कि लोभ सबसे सूक्ष्म बंधन होता है। उन्होंने धीरे से नेत्र खोले, स्वर्ण की ओर देखा और फिर करुणा से मुस्कुराते हुए बोले, जो आत्मा को बांध दे वो धन नहीं, बंधन है। जिसे छोड़कर जाना ही पड़े उसके लिए विवेक क्यों खोया जाए? इतना कहते ही स्वर्ण का महल धुएं में बदल गया। रत्न राख बनकर बिखर गए।
सारी माया एक क्षण में नष्ट हो गई। दूसरा प्रेत घबरा गया, उसका चमकता रूप फीका पड़ने लगा। उसने कांपते स्वर में कहा, तुम पहले मनुष्य हो जो मेरे लोभ जाल में नहीं फंसा। और वो सिर झुकाकर पीछे हट गया। लोभ की परीक्षा असफल रही। दूसरे प्रेत के पीछे हटते ही शमशान का वातावरण फिर बदल गया। हवा में अजीब सी गर्मी भर गई, जैसे कहीं भीतर आग धधक उठी हो। तभी आगे बढ़ा तीसरा प्रेत। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा विकृत और वाणी में विष। उसने ब्राह्मण के समीप आकर तीखे स्वर में अपशब्द कहने आरंभ किए। कभी उनके वेश का उपहास, कभी उनके कुल और विद्या पर कटाक्ष, कभी धर्म को ही व्यर्थ बताने लगा। वो चीख चीख कर बोला, तप, जप, संयम, ये सब ढोंग है। तुम्हारा ज्ञान तुम्हें यहाँ क्या बचा पाएगा? प्रेत का उद्देश्य स्पष्ट था, क्रोध भड़काना, क्योंकि वो जानता था एक बार मन क्रोधित हुआ कि विवेक नष्ट हो जाता है। पर ब्राह्मण, वे शांत बैठे रहे। न भौं टेढ़ी हुई, न होंठ हिले, न श्वास की गति बदली। उनके भीतर मौन था, ऐसा मौन जो शून्य नहीं, सचेत शांति था। तीसरा प्रेत और उग्र हो उठा। उसने और कठोर वचन कहे, मानो आग में घी डाल रहा हो। पर हर अपशब्द ब्राह्मण के मौन में विलीन हो जाता। अंततः प्रेत थक गया, उसकी चीखें धीमी पड़ने लगी। वह आश्चर्य से बोला, मैंने अब तक सबको क्रोधित किया है, पर तुम्हें नहीं। तब पहली बार ब्राह्मण ने नेत्र खोले। उन्होंने केवल इतना कहा, जिसे उत्तर नहीं मिलता वही क्रोध स्वयं को जला लेता है। ये सुनते ही प्रेत का तेज बुझने लगा। उसका विकृत मुख शांत हो गया। वो समझ गया कि क्रोध को क्रोध से नहीं, मौन से हराया जाता है। तीसरा प्रेत भी सिर झुकाकर पीछे हट गया। तीसरे प्रेत के शांत होते ही शमशान में एक विचित्र निस्तब्धता छा गई। आकाश में बादल स्थिर हो गए, वायु जैसे थम सी गई। तभी अंधकार के मध्य से प्रकट हुआ चौथा प्रेत। उसका स्वरूप न भयावह था, न आकर्षक, बल्कि अहंकार से भरा हुआ। उसके चारों ओर एक दर्प सा मंडरा रहा था। वो ऊंचे स्वर में बोला, हे ब्राह्मण, मैं इस शमशान का स्वामी हूँ। जन्म और मृत्यु मेरे अधीन है। देव, दानव और मानव सब मुझसे भयभीत है। मेरे सामने तुम्हारा तप, तुम्हारा ज्ञान सब तुच्छ है। उसकी वाणी में गर्व था, आंखों में स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानने का नशा। वह चाहता था कि ब्राह्मण उसके सामने झुक जाए, डर से नहीं, हीनता से। पर ब्राह्मण, वे मुस्कुराए। वो मुस्कान व्यंग्य की नहीं थी, नहीं चुनौती की, वो करुणा से भरी मुस्कान थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, जो स्वयं को सर्वशक्तिमान समझ ले, वही सबसे अधिक अज्ञानी होता है। शक्ति आती है विनय से, और अहंकार उसे उसी क्षण नष्ट कर देता है। ये शब्द प्रहार नहीं थे, वे दर्पण थे। चौथे प्रेत का चेहरा फीका पड़ने लगा। उसका गर्व दरकने लगा, मानो भीतर जमी कोई कठोर परत टूट रही हो। वो बुदबुदाया, यदि मैं सर्वशक्तिमान होता तो तुम्हारी शांति मुझे क्यों विचलित कर रही है? उसका तेज क्षीण होने लगा। जिस आभा पर उसे घमंड था, वो दीपक की लौ की तरह कांपने लगी। अंततः उसने सिर झुका लिया। अहंकार का भार उससे सहा नहीं गया। अहंकार की परीक्षा भी समाप्त हुई। चौथे प्रेत के लुप्त होते ही शमशान में एक गहन अलौकिक शांति छा गई। न पत्तों की सरसराहट थी, न हवा की सिसकारी, मानो स्वयं काल ने भी कुछ क्षणों के लिए अपने चरण रोक लिए हो। तभी धीरे धीरे आगे बढ़ा पांचवा प्रेत। न उसके मुख पर भय का आतंक था, न क्रोध की ज्वाला, न ही अहंकार की कठोरता। उसका मुख गंभीर था और नेत्रों में जिज्ञासा और विवेक का प्रकाश। उसने नम्र स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, हम तुम्हारी शक्ति से नहीं, तुम्हारे ज्ञान की गहराई से स्वयं को परखना चाहते हैं। फिर उसने एक एक कर ऐसे प्रश्न पूछे जो केवल प्रेत के नहीं, समस्त मानवता के प्रश्न थे। यदि सब कुछ नश्वर है तो जीवन का अर्थ क्या? ब्राह्मण ने स्थिर और शांत स्वर में कहा, जीवन भोग के लिए नहीं, बोध के लिए है। जो व्यक्ति जीवन से सीख लेता है वही सार को प्राप्त करता है। संपत्ति, शरीर और संबंध नष्ट हो जाते हैं, पर बोध आत्मा के साथ चलता है। क्या मृत्यु ही अंत है? ब्राह्मण ने दृष्टि आकाश की ओर उठाते हुए उत्तर दिया, मृत्यु अंत नहीं, केवल कर्मों का विराम है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। वह केवल देह बदलती है, जैसे यात्री वस्त्र बदलता है। कर्म मनुष्य को बांधते क्यों है? ब्राह्मण बोले, कर्म कभी बंधन नहीं होते। बंधता है मनुष्य कर्म की आसक्ति से। फल की इच्छा से किया गया कर्म बंधन बन जाता है।
और निष्काम भाव से किया गया कर्म मुक्ति का द्वार खोल देता है। हम प्रेत क्यों बने? ये सुनते ही ब्राह्मण का स्वर कठोर नहीं रहा, उसमें करुणा घुल गई। उन्होंने कहा, तुम प्रेत बने क्योंकि तुम्हारे कर्म अधूरे रह गए थे, इच्छाएं अपूर्ण थी और प्रायश्चित शेष था। न तुम पूर्ण रूप से संसार से मुक्त हो पाए, न ही आत्मबोध को प्राप्त कर सके। ब्राह्मण के शब्दों को सुनते ही पांचवा प्रेत मौन हो गया। उसकी जिज्ञासा शांत हो चुकी थी। उसके मुख पर भय नहीं, बल्कि स्वीकृति और शांति थी। ज्ञान ही वो दीप है जो मृत्यु के अंधकार को भी प्रकाश में बदल देता है। ये सुनते ही पांचवे प्रेत की आंखों से अश्रुओं की अविरल धारा बह निकली। वे आंसू पीड़ा के नहीं, बोध और मुक्ति के थे। कपित स्वर में उसने कहा, आज पहली बार किसी ने हमें डराया नहीं, किसी ने दुत्कारा नहीं, बल्कि समझा है। फिर वह प्रेत अपने भीतर के भारी बोझ को उतारते हुए ऊंचे स्वर में बोला, आपने हमें जीता नहीं, मुक्त कर दिया। उस क्षण शमशान की नीरवता में एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। क्षण भर में चारों अन्य प्रेत भी प्रकट हुए। अब उनके चेहरे भयानक नहीं रहे थे। उनकी आंखों में क्रोध नहीं, देह में विकृति नहीं, बल्कि शांति और उज्ज्वलता थी। पांचों प्रेत एक स्वर में बोले, हम अपने अपने कर्मों के कारण भटकी हुई आत्माएं थे। न भय ने हमें बांधा, न क्रोध ने, बल्कि अज्ञान ने हमें जकड़ रखा था। ब्राह्मण का ज्ञान, उनकी निर्भयता और सबसे बढ़कर उनकी करुणा, इन तीनों ने मिलकर उन आत्माओं के बंधन काट दिए। धीरे धीरे उनके स्थूल रूप प्रकाश में परिवर्तित होने लगे। अंधकार गलने लगा और शमशान मानो तीर्थ बन गया। प्रस्थान से पूर्व उन्होंने अंतिम वचन कहे, जहाँ सच्चा ज्ञान हो और कर्म निष्कलंक हो, वहाँ प्रेत नहीं टिकते। ये कहकर पांचों आत्माएं शांत प्रकाश में विलीन हो गई, मोक्ष को प्राप्त हुई। ब्राह्मण ने नेत्र बंद किए, हृदय से ईश्वर को नमन किया और मौन भाव से अपनी यात्रा आगे बढ़ा दी। मानो ये घटना केवल प्रेतों के लिए नहीं, स्वयं उनके लिए भी एक गहन स्मरण थी कि ज्ञान का सर्वोच्च रूप तर्क नहीं, विजय नहीं, बल्कि करुणा है। ये कथा हमें ये गहन सत्य सिखाती है कि संसार की सबसे बड़ी विजय किसी बाहरी युद्ध में नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर घटित होती है। जो व्यक्ति अपने मन, अपने भय, अपने क्रोध और अहंकार को जीत लेता है, वही वास्तव में स्वतंत्र हो जाता है। क्योंकि बाहरी नकारात्मक शक्तियां तभी प्रभाव डालती हैं जब भीतर दुर्बलता होती है। जिसने स्वयं को जान लिया, वो संसार की किसी भी परिस्थिति से डरता नहीं। ऐसा व्यक्ति अंधकार में भी प्रकाश बन जाता है और नकारात्मकता उसके सामने स्वतः ही हार मान लेती है। इसलिए स्मरण रखें, स्वयं पर विजय ही संसार की हर शक्ति से ऊपर उठने का मार्ग है। कर्म कभी नष्ट नहीं होता, वो समय के साथ दब सकता है पर मिटता नहीं। हर विचार, हर भावना और हर कार्य आत्मा पर अदृश्य अक्षरों में अंकित हो जाता है। यदि कर्म शुभ हो तो वही हमारे लिए रक्षा कवच बन जाते हैं, और यदि कर्म अशुभ हो तो वही बंधन बनकर आत्मा को जकड़ लेते हैं। यही कारण था कि प्रेत अपने ही कर्मों के कारण भटकते रहे और ब्राह्मण अपने शुद्ध कर्मों के कारण निर्भय और अडिग रहे। भय, नकारात्मक शक्तियों का भोजन। नकारात्मक शक्तियां बाहर से नहीं आती, वे हमारे भीतर के भय से ही अपना बल प्राप्त करती है। जिस क्षण मन भय से मुक्त हो जाता है, उसी क्षण उन शक्तियों का प्रभाव टूट जाता है। क्योंकि भय के बिना अंधकार टिक नहीं सकता। निर्भय मन ही सबसे बड़ा कवच है, जो बिना युद्ध लड़े विजय दिला देता है। ज्ञान और करुणा से ही मुक्ति संभव है। ज्ञान का उद्देश्य अहंकार बढ़ाना नहीं, बल्कि अज्ञान को मिटाना होता है। और करुणा ज्ञान की पूर्णता है। जहाँ ज्ञान में करुणा नहीं, वहाँ वो अधूरा रह जाता है। ब्राह्मण ने प्रेतों को न डराया, न तिरस्कृत किया, बल्कि समझाया, और वही समझ उनके बंधनों को खोल गई। जब करुणा जुड़ती है, तभी ज्ञान मुक्ति का मार्ग बनता है। आत्मिक शक्ति बाहरी शक्ति से श्रेष्ठ है। शारीरिक बल, भय और दमन क्षणिक होते हैं। अगर यह कथा आपको स्पर्श कर गई हो तो लाइक जरूर करें, और ऐसी ही धर्म, भक्ति और प्रेरणा से भरी कथाओं के लिए डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका सहयोग हमें और बेहतर रचनाएं साझा करने की प्रेरणा देता है।